कैसा हो दातुवन, कैसे करें दातुवन, या ब्रश या मंजन पेस्ट मुख शुद्धि के लिए हमको किन उपायों को करना चाहिए। मुख शुद्धि की बात के साथ साथ में जरूरी है, आयुर्वेद के अंदर में एक बात और की गई है, उसको हम कहते हैं गंडूश या कवल। गंडूश या कवल ये है कि प्रातःकाल उठ करके तो हमको दातुवन या मंजन जरूर करना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है या प्रातःकाल के अतिरिक्त समय में, प्रातः हमने दातुन कर लिया, फिर हमने नाश्ता करा, फिर हमने दोपहर को भोजन किया, या हम दिन भर दातुन या दिन भर ब्रश नहीं कर सकते हैं। हालांकि ब्रश और दातुन के लिए प्रातः और रात्रि के लिए विधान किया गया है, अन्यथा हमको जो गंडूश है, कवल है, वो हमेशा भोजन के बाद करना चाहिए। यानी कि दांत साफ कर लिया सुबह, फिर आपने नाश्ता किया, या कई बार दांत साफ करने की सुबह व्यवस्था नहीं हुई या आपको ब्रश नहीं मिला, या तो क्या करें। उस स्थिति में भी कहा कि पानी से कुल्ले करना और गरारे करना, उससे कुछ हद तक जो हमारे मुंह में जमा होता है जो मल वगैरह, वह भी साफ हो जाता है। जीभ और दांतों में जमा हुआ मैल भी साफ हो जाता है, पर धीरे धीरे उंगली से अच्छी तरह से साफ कर करके मसाज करनी चाहिए। यदि इस तरह से ब्रश और पेस्ट यदि सहज रूप से उपलब्ध ना हो पाए तो भी उंगली से कई देर तक आप कम से कम 2 मिनट तक इसको मसूड़ों में ऊपर नीचे अच्छी तरह से करिए, फिर इसको पानी को धीरे धीरे मुंह में डालिए और साफ करते रहिए। यह इस क्रिया को इससे क्या है कि जो कफ है या मुंह में जो थोड़ा बहुत जमा हुआ जो मैल है या जो मुंह की जो दुर्गंधी है उससे साफ हो जाता है। तो बाकी यदि उसके बाद में यदि आपको सरसों का तेल या तिल का तेल यदि आपको मिल जाए, तो यदि आप थोड़ा बहुत मलते हैं या उसको मुंह में डाल करके थोड़ा घुमाते हैं, तो इसको कवल ग्रह आयुर्वेद में कहा जाता है। यानी कि मुंह में ले करके उसको थोड़ा घुमाना, इससे दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। और आजकल तो एक चीज़ और भी है, यदि आप पेस्ट करते हैं तो उसके बाद में भी यदि मंजन ले करके आप थोड़ा सा गम्स की मसाज करते हैं और थोड़ा बाद में जिसको कवल ग्रह कहा जाता है यदि वो करते हैं तो दांत और मसूड़े बहुत मजबूत रहते हैं। परंतु इस क्रिया को प्रातःकाल मंजन करने के बाद में भी जब जब आप कुछ खाएं उसके बाद ज़रूर जो है ये कवल ग्रह करना चाहिए। यानी कि मुंह में पानी भर करके दाएं बाएं घुमाना, कुल्ला करना, यानी कि अच्छी तरह से कुल्ला करना, ये कवल ग्रह कहलाता है। इससे दांत मजबूत रहता है, खाया हुआ पदार्थ दांतों में नहीं फंसता है और खटास से दंत हर्ष नहीं होता है। यानी दांतें इससे स्वस्थ बने रहते हैं और दांतों के साथ साथ में इससे आवाज़ भी, इससे गला भी हमारा ठीक रहता है, मुंह का स्वाद भी अच्छा बना रहता है और इससे भोजन में भी रुचि बनी रहती है। यानी कि इसको करने से ही हमको बहुत सारे जो लाभ हैं वो मिल जाते हैं। और नियमित रूप से इसीलिए कवल करना चाहिए, कुल्ला करनी चाहिए, गरारे करने चाहिए, जो गंडूश कहते हैं। इससे गलों का सूखना या होठों का फटना, ये सब शिकायतें भी दूर होती हैं। और होठों को फटने के लिए मेरे को एक बात याद आ गई कि उसके लिए यदि आप थोड़ा सा सरसों का तेल, तिल का तेल लेकर के यदि नाभि में लगा देते हैं तो होठों का फटने का काम एकदम तुरंत बंद हो जाता है। सरल उपाय है पर बहुत लाभकारी है और हमारे यहाँ करोड़ों लोग इस कार्य को करते हैं और आप भी जानिए और आप भी इसका प्रयोग करिए।